Hello class, once again I am back with my new video, Pario Math class. Today I will take the topic that is square root of fraction. Means if a number is given in the form of fraction, then how can we calculate the square root of that type of number. अगर कोई नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो या कोई फ्रैक्शन दिया हो और उसे हमें कहे उसका स्क्वायर रूट फॉर्म करो या उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ a by b is a fraction, suppose that a by b क्या फ्रैक्शन है and it is asking for the square root of a by b और a by b का स्क्वायर रूट पूछता है. हाउ कैन बी कैलकुलेट इट, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो सिंपल सा रूल होता है, जस्ट कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर एंड स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर सेपरेटली. मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ a अलग करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ b अलग करोगे और फिर जैसे इनकी वैल्यू आएगी जो भी आएगी आप वहां क्या करोगे, लिख दोगे. मीन्स किसी भी फ्रैक्शन का अगर स्क्वायर रूट करना हो तो हमें करना ये होता है कि न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग करना होता है. और उतना करने के बाद हमें जो आंसर आएगा, ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा. जस्ट फॉर एग्जांपल, example is given, find the square root of first 16 by 25, b 81 upon 100, c 38 whole 11 by 24. क्लियर. सो अगर हम पहला क्वेश्चन करें तो हमें करें स्क्वायर रूट ऑफ 16 by 25 करने को. सिक्सटी बाई 25 करने को इसका मतलब ये हो जाएगा, इट इज आस्किंग फॉर टू कैलकुलेट. हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट अलग और इसका स्क्वायर रूट अलग कर देंगे. क्लियर. अब जैसे इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट अलग अलग करोगे, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5 और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर. क्लियर. तो हमें क्वेश्चन दिया था कि 16 बाई 25 का स्क्वायर रूट करो, तो हमने क्या किया, 16 बाई 25 का स्क्वायर रूट किया. तो रूल होता है कि हम न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग करेंगे और इस तरह से हो जाएगा 4 बाई 5. अगर मैं b को देखूं तो b क्वेश्चन इज गिवन 81 upon 100 एंड आस्किंग फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ. हमें क्वेश्चन दिया 81 upon 100 और हमसे कह रहा है कि अब क्या करो, इसका स्क्वायर रूट करो. तो आप जब करोगे तो हो जाएगा 81 upon 100, इसका स्क्वायर रूट अलग और इसका स्क्वायर रूट अलग. 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, दैट इज 9 बाई 10. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज C 38 होल 11 by 25. अगर आप सॉल्व करो तो क्या करो, क्लास मल्टीप्लाई करोगे, जगह 38 इंटू 25 और जो आता है उसको ऐड कर देते हैं और नीचे क्या आएगा 20. पहले इसको तो सिंपल फॉर्म में चाहिए, उसके बाद जब स्क्वायर रूट करना कर लेना. इसको ऐसे लगा दो, 25 पे जा 200. ओके. 25 8 जा 220 का 25 3 जा 75 और 20 950 बस 11 अपन.
नेक्स्ट देखा जाए कि हमारा हो जाएगा 961 ऊपर और 25 नीचे। तो ऊपर क्या आ जाएगा 31, 961 का स्क्वायर रूट 31 होता है, जबकि 25 का 5, तो 31/5। तो इस तरह से हम क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हियर आप एक्सरसाइज 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसके जितने भी एग्जांपल थे और जितने भी क्वेश्चन थे लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया। आप इसके सभी एग्जांपल बाकी सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और जो भी डाउट रहेगा जिस भी क्वेश्चन में आप मुझसे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, जैसे या तो व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर सीधा यूट्यूब चैनल कमेंट में। I am now moving to next chapter, that is cube and cube line, cube and cube root। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट, एंड I am now going to take that chapter cube and cube root। Cube and cube roots। First question arises, what is cube, and second one is what is cube। So it in simple way, it just move, it is just like square and square root। स्क्वायर रूट की तरह एक क्यूब और क्यूब रूट भी है। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल इफ आई टेक द वंस अगेन स्क्वायर, अगर मैं वापस स्क्वायर रूट की बात करता हूँ, इन स्क्वायर आई हैव टॉट यू that square is a number which is obtained by multiplying a given number with itself for 2 times। जब एक नंबर को उसी नंबर में फिर वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, बट क्यूब इज टोटली डिफर। क्यूब मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाई विथ इटसेल्फ फॉर 3 टाइम्स। जब एक नंबर को उसी के साथ 3 बार, 1 2 3 बार रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। और जैसे स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करते हो वैसे उसका क्या करना पड़ता है, वापस फिर क्यूब रूट करना पड़ता है। तो फर्स्ट आई विल टेक द क्यूब, देन आई विल टेक द क्यूब रूट। मीन्स क्यूब इज ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए गिवन नंबर बाय इटसेल्फ फॉर 2 टाइम्स। जब एक नंबर को उसी में 2 बार मल्टीप्लाई करें, एक बार करें फिर एक बार करें, तो जो भी नंबर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल if I take 5 and multiply it for 2 times more, means 5 into 5, the number which will come that is 125। अगर 5 में मैं 5 में 5 को मल्टीप्लाई 2 बार कर दूं, एक बार करूं फिर एक बार और पहले से रहेगा ही, तो कर सकते हैं 5 तो 3 बार आए, क्या एक ही में 3 बार आए और आपस में जो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू देता है उसको हम उसका क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। जस्ट हियर 5 का क्यूब कितना देगा, 125। अगर इसका लिखना चाहोगे इसको लिख सकते हो 5 पावर 3, क्योंकि कोई नंबर जितनी बार होता है उतना हम ऊपर पावर लगाते हैं। क्लियर, आपको इतना पढ़ाया भी गया होगा। नेक्स्ट, परफेक्ट cube। What do you mean a perfect cube? It's just like a perfect square। Means if a number means the cube which we obtain from the cube of, yeah, the number which obtained by the multiplying the given number for 2 times of a natural number or any other number, that is called perfect cube। जब एक नेचुरल नंबर या होल नंबर टाइप के, स्पेशली नेचुरल नंबर कर लो, नेचुरल नंबर के जब स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, या नेचुरल नंबर के जब मल्टीप्लाई खुद में 2 बार और कर देते हैं, 3 बार एक ही नंबर मल्टीप्लाई होता है आपस में, जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। क्लियर। अब मैं एग्जांपल सीधा करता हूं। एग्जांपल फर्स्ट इज गिवन, सो दैट 150 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 150 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। हमको ये दिखाना है कि 150 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर का रूल क्या था,
कि जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं और जितने भी आते हैं प्राइम फैक्टर्स, अगर सबके पेयर बनते हैं, मतलब एक नंबर या एक प्राइम नंबर 2 बार आता है प्राइम फैक्टराइजेशन में और सब भी 2-2 बार आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक उसी तरह परफेक्ट क्यूब भी होता है। परफेक्ट क्यूब में हम ट्रिपलेट लेते हैं, यानी एक साथ एक तरह के 3 नंबर लेते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट बोलते हैं। मतलब एक ही नंबर 3 बार जब आता है यानी 3-3 का ग्रुप बनेगा, ठीक है। जब किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी नंबर आते हैं अगर सबका 3-3 का ग्रुप बन सके, ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या है, परफेक्ट क्यूब है। अगर किसी एक का भी 3 या ट्रिपलेट या ग्रुप 3-3 का नहीं बन पाता है तो हम कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जस्ट फॉर हियर 150 प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से 75 टाइम, 3 से 25 टाइम, 5 से 5 टाइम, ठीक है। अगर मैं देखूँ 150 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पे देखा जाए तो किसी का भी ट्रिपलेट नहीं कंप्लीट होता है, यानी कोई भी इसमें से नंबर 3 टाइम नहीं आया, 2 1 टाइम आया, 3 भी 1 टाइम आया और 2 और 5 2 टाइम आया। इसका मतलब किसी का ट्रिपलेट नहीं कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, सभी विदाउट ट्रिपलेट है, तो हम कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या लिखोगे, सिंस देयर इज नो तो इसमें ये हो गया कि यहाँ पे, ठीक है, कोई भी परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट क्यूब नहीं, क्योंकि कोई भी ट्रिपलेट नहीं बना है, ठीक है, कोई एक भी अगर ट्रिपलेट नहीं बनेगा तो ही हो सकता है, ठीक है, मतलब कई बन सके ट्रिपलेट, एक का भी नहीं बने तो भी कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बनेगा तो सबका बनना चाहिए, वरना एक का भी छूटेगा तो हम कह देंगे सिंपल सी बात है परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट 2744 इज अ परफेक्ट क्यूब, सो दैट 2744 is a perfect cube. Also calculate also find a number क्लियर। क्वेश्चन दे रखा है कि हमें यह बताना है कि 2744 एक परफेक्ट क्यूब है, साथ ही साथ हमें बताना है किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है, यानी जो भी नंबर रहेगा ये उसका ये क्या कहलाएगा, क्यूब है, और उसका ये क्या कहलाएगा, क्यूब रूट कहलाएगा, यानी जो भी नंबर फाइंड आउट करना है वो 2744 का क्यूब रूट है। जैसे स्क्वायर का स्क्वायर रूट था वैसे क्यूब का क्यूब रूट होगा। तो पहले हम ये निकालते हैं कि परफेक्ट क्यूब है, ये दिखाना है। कैसे दिखाओगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान रखो इसमें सिर्फ एक ही मेथड अप्लाई होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके अलावा कोई नहीं अप्लाई हो पाता है। तो मैं सॉल्यूशन करूं, जगह 2744 फिर 2 से 1 टाइम, 3 टाइम, 7 टाइम, 2 टाइम, फिर 2 से 6 टाइम, 8 टाइम, 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम, 4 टाइम, 3 टाइम, फिर 7 से सीधा होगा 49, 7 से 1 टाइम,
क्लियर? तो अगर मैं देखूं इसको तो 2744 जो है ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ देख सकते हो परफेक्ट क्यूब होने के लिए जितने भी नंबर हैं सबके ट्रिपलेट होने चाहिए। ओके, तो देख सकते हैं 2 का भी 3 नंबर है, 3 टाइम दिया है, 7 भी 3 टाइम दिया है। इसका मतलब इसका भी ट्रिपलेट कंप्लीट है और इसका भी ट्राइपलेट कंप्लीट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। सिंस देयर इज complete triplet of 2 and 7 have so 2744 is a perfect cube। अब कैसे हमें पूछा है किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब है, तो मैं क्या करना, क्यूब रूट करने क्या करूं 2744। अब रूल कहता है क्या है क्यूब रूट को दिखा रहा है, नहीं, एक्चुअल में क्यूब रूट के लिए हम यहाँ 3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 3। इसका मतलब क्या होता है कि अंदर जो भी रहेगा उसमें से 3 में से एक बार आएगा। ठीक है, यह जो था एक्चुअल में 2 लिखा जाता है, लेकिन नॉर्मली पहली बार सिंबल जब लगता है तो ऑलरेडी 2 रूट के लिए लगा होता है। ठीक है, 2 के अलावा कुछ और लगाओगे, यहाँ पे 3 क्यूब रूट करोगे तो क्या करोगे, यहाँ 3 लिखोगे। स्क्वायर रूट सिंपल सी बात ऐसे लिखोगे, 2 लिखोगे तो भी सही, नहीं लिखोगे तो भी सही, लेकिन क्यूब रूट है तो 3 लिखना पड़ता है। जब आप करोगे 3 लिखोगे, अरे मैं एक एक बात कर लूँ, 2 और कितना आ जाएगा 14, क्या जाएगा 14। ये किसका क्यूब है, 14 का क्यूब है। क्लियर? या चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये हमारा हो जाता है कितना 2 टू पावर 3 और 7 टू पावर 3, यानी 2 इंटू 7 टू पावर 3 यानी 14 टू पावर, यानी कौन 3 का मल्टीप्लाई बाय 14 में 5 हो सकता है। और ऐसे भी ये 3 टाइम है 2 टू पावर 3, 7 3 टाइम है 7 टू पावर 3। अब क्या करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, अब पावर वही लगा रहेगा, क्योंकि रूल पढ़े हो ना, a टू पावर m इंटू b टू पावर m जो होता है वो होता है a इंटू b टू पावर m के बराबर। क्लियर? आप ऐसे करोगे आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक मैं करा दिया हूँ, आप जो एक्सरसाइज है उसको आप करोगे और इसमें जो भी डाउट रहेगा आप मुझसे पूछ लो। ओके, थैंक यू।